इंडिया के अंदर जॉब मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो गया है और अगर आप लोगों को अपना रिज्यूमे स्टैंड आउट करवाना है तो आप लोगों को अपने रिज्यूमे के अंदर ये वाले प्रोजेक्ट ज़रूर से डालने चाहिए। Uh, yeah. हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली कुछ सालों के अंदर इंडिया के अंदर आईटी बूम काफ़ी ज़्यादा आया है और उसके अंदर बहुत सारे लोग आईटी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, जिससे कि इंडिया के अंदर जो जॉब मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो गया है और बहुत सारे लोगों की इसके कारण जॉब भी नहीं लग रही है। और अगर आप लोगों की जॉब नहीं लग रही है तो इसका बहुत ही ज़्यादा मेन कारण ये है कि आप लोगों का जो रिज्यूमे है वो अच्छा नहीं बना है। अब एक रिज्यूमे को अच्छा बनाते हैं उसके अंदर के प्रोजेक्ट्स। अब अगर आप लोगों के जो रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वही अच्छे नहीं हैं तो आप लोगों का रिज्यूमे बाहर स्टैंड आउट नहीं करता है। और इसलिए अगर आप लोगों को अपना रिज्यूमे अच्छा बनाना है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसे अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो कि आप लोगों को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों का जो रिज्यूमे है वो बाकी रिज्यूमे से काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट हो सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बैड प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि अगर आप लोगों के रिज्यूमे के अंदर हैं तो रिज्यूमे के अंदर से उस प्रोजेक्ट्स को अभी के अभी हटा दीजिए, बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हो गए हैं और आज की डेट में अधिकतर हर इंसान वही प्रोजेक्ट्स को बना रहा है। अगर इनमें से कोई सा भी बेकार प्रोजेक्ट आप लोगों के रिज्यूमे के अंदर एडेड है तो उसको अभी के अभी हटा दीजिएगा और जो अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ उनसे मिलते जुलते आइडियाज़ के प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाइएगा और उनका अपने रिज्यूमे के अंदर डालिएगा, जिससे कि आप लोगों का रिज्यूमे सेलेक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हम लोग बात कर लेते हैं बैड प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आप लोगों के रिज्यूमे के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास में नंबर 1 बैड प्रोजेक्ट आ जाता है टू डू लिस्ट या फिर टास्क ऐप। अब ये हमारे फ़ोन के अंदर जो नोट्स ऐप होता है उसकी तरह ही होता है और नॉर्मली जब भी हम लोग कोडिंग सीख रहे होते हैं तो यही सबसे पहला प्रोजेक्ट होता है जो कि हमारा इंस्ट्रक्टर हमसे बनवा रहा होता है। अब जब भी आप लोग इस वाले एप्लीकेशन को या फिर इस वाले प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करते हो तो जो रिक्रूटर होता है वो आप लोगों का रिज्यूमे देखते ही समझ जाता है कि एक न्यूबी कोडर ही है और इसने टू डू लिस्ट से ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है और वहाँ से आप लोगों का रिज्यूमे सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों के रिज्यूमे के अंदर ये टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट है तो इसको अभी हटा दीजिएगा। बात करते हैं हम हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में और वो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट। बिकॉज आज की डेट के अंदर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना ज़्यादा कोई बड़ी बात रहती नहीं है और इसलिए अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर ये ई कॉमर्स वेबसाइट है और इसको आप लोगों ने अपने रिज्यूमे के ऊपर लिख रखा है तो इसको भी आप लोग हटा दीजिएगा। बात करते हैं थर्ड प्रोजेक्ट के बारे में और वो है एक ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब आज की डेट के अंदर ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और इसलिए अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के अंदर ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उसको भी आप लोग अपने रिज्यूमे से अभी के अभी हटा दीजिए। बात करते हैं फोर्थ के बारे में और वो है एक चैट एप्लीकेशन। बिकॉज आज की डेट के अंदर चैट एप्लीकेशन बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है और आज की डेट में कोई भी चैट एप्लीकेशन बना सकता है, इसलिए एक यूनिक प्रोजेक्ट नहीं बचा है। और इसलिए अगर आप लोगों के रिज्यूमे के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट है तो आप लोग अभी के अभी इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे से हटा दीजिए। अब ये तो हुई हमारे बैड प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये जो बैड प्रोजेक्ट्स हैं या अगर आप लोग लर्निंग कर रहे हो, अगर आप लोग कोई चीज़ सीख रहे हो तो ये फिर भी ज़्यादा सही है, बिकॉज आप लोग सीखते हुए ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। बट अगर आप लोग एक रिज्यूमे डाल रहे हो अपनी किसी कंपनी के अंदर सेलेक्ट होने के लिए तो ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं 5 ऐसे अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में जो कि अगर आप लोगों के रिज्यूमे में होते हैं तो आप लोगों का जो रिज्यूमे है वो बाकी के रिज्यूमे से काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट हो जाएगा। बिकॉज ये जो 5 ही प्रोजेक्ट्स हैं ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बने हुए हैं और अगर आप लोग इनमें से कोई सा इनसे मिलता जुलता आइडिया का प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे के अंदर डालते हो तो सामने जो रिक्रूटर होता है वो आपके रिज्यूमे को देखते ही आपसे इंप्रेस हो जाता है। अब इन प्रोजेक्ट आइडियाज़ में जो हमारे नंबर 1 पे आता है वो आता है रियल टाइम टिकट बुकिंग ऐप। अब इस ऐप को आप लोग मेक माई ट्रिप या फिर बुक माई शो के ऊपर भी बना सकते हो कि जैसे वहाँ पे जो मूवी टिकट बुक होती है तो वहाँ पे एक ही टाइम के ऊपर अगर 2 लोग एक ही टिकट को बुक कर रहे होते हो तो वो कैसे इसका इशू रिजॉल्वमेंट होता है। और यहाँ से आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी जो कि होती है कॉन्करेंसी का जो इशू होता है वो कैसे रिजॉल्व होता है। अब यहाँ पे अगर हाई डिमांड के अंदर कोई इंसान टिकट बुक कर रहा होता है तो वहाँ पे उसको टिकट कैसे मिलेगी, कैसे टिकट का रिजॉल्वमेंट होगा और कैसे वहाँ पे टिकट्स बुकिंग होगी, तो ये सारी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, जिससे कि आप लोगों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर जो कि कॉन्करेंसी का इशू आता है वो कैसे रिजॉल्व होता है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब इसके साथ में आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसके अंदर फीचर्स भी ऐड कर सकते हो कि जो इंसान है वो अपनी टिकट चूज़ कर सकता है कि कौन सी टिकट उसको चूज़ करनी है और साथ ही साथ में वो पूरी टिकट को बुक भी कर सकता है, जिससे कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट हो जाता है बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर से। हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में और उस प्रोजेक्ट आइडिया को भी आप लोग अपने पहले वाले प्रोजेक्ट आइडिया के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। बिकॉज हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आइडिया है इंटीग्रेटिंग पेमेंट गेटवेज।
अब जो पेमेंट गेटवेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है न्यूबीज़ के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना, और इसलिए बहुत सारे लोग पेमेंट गेटवेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते हैं। बट अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर पेमेंट गेटवे को इंक्लूड करा देते हो और वहाँ पे अपने रिज्यूमे के अंदर लिख देते हो दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस पेमेंट गेटवे इन माय प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आप लोगों को रिज्यूमे काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट हो जाता है, बिकॉज पेमेंट गेटवे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी जाती है जब भी आप लोग किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड प्रोजेक्ट आइडिया की तरफ, और वो है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों के पास में मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप लोगों की फाइल्स डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप लोग कैसे डिफरेंट सर्वर से अपनी फाइल्स को रिट्रीव करोगे। और यहाँ पे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो टॉरेंट का। अब बचपन में हम सब ने टॉरेंट को यूज़ किया है कि हम लोग टॉरेंट पर जाते थे और वहाँ से कहीं किसी सर्वर से वो फाइल हमारे सिस्टम पर डाउनलोड कर रही होती थी, और वो जो सर्वर था वो भी डिफरेंट सर्वर से, वो कोई सा एक सर्वर नहीं था। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आप लोग एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से, मतलब कि डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर जब आप लोगों की फाइल्स है, तो वहाँ से आप लोग फाइल्स को अपने सिस्टम के ऊपर कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि होता है लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी, जिससे कि आप लोगों की जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होती है। और ये चीज़ जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हो और आप लोग अपने रिज्यूमे के अंदर डालते हो, तो सामने रिक्रूटर को भी देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि सामने वाले इंसान ने ये वाली चीज़ कर रखी है, और इससे इसको डाटा रिडंडेंसी और जो लोड बैलेंसिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें आती है। अब इसका जो प्रोजेक्ट है आप लोग टॉरेंट के हिसाब से बना सकते हो, कि जो टॉरेंट बना हुआ है उसके हिसाब से आप लोग अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो, नहीं तो आप लोग नेट पे जाके भी इसके आइडियाज़ देख सकते हो। अब बात करते हैं हम हमारे फोर्थ प्रोजेक्ट के बारे में, और वो है स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोग एक कॉलोनी के अंदर रहते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ पे आप लोग एक ऐसा ऐप बना देते हो जहाँ पे आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके बुक करा सकते हो कि कोई सा भी प्लम्बर या फिर कोई सा भी, मान लीजिए आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन चाहिए जो कि उसे कॉलोनी के अंदर हो, तो वहाँ पे आप लोग उस वेबसाइट पे जाके बुकिंग करा सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड का अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन सकता है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे आप लोग अपनी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये वाले फीचर्स ऐड कर सकते हो कि मान लीजिए कोई सा भी यूज़र आके वहाँ पे बुकिंग करा सकता है और बुकिंग को रीशेड्यूल करा सकता है। और मान लीजिए कि कोई सा प्लम्बर कहीं पे गया हुआ है, उस वहाँ पे उसका 1 घंटे का टाइम बुक था, बट वहाँ पे अगर उसको 2 घंटे लग जा रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे मैनेज होगी उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। और वहाँ पे आप लोग पेमेंट सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट करा सकते हो, साथ ही साथ आप लोग ये चीज़ मैनेज करा सकते हो कि जो वहाँ पे टाइम वगैरह है वो कैसे मैनेज हो रहा है, और साथ ही साथ आप लोग चाहो तो उसका एक पूरा एप्लीकेशन भी बना सकते हो। अब ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों को यूज़र सेंट्रिक अप्रोच को लेके चलानी है, कि अगर मान लीजिए आप लोगों को बुकिंग करानी है एक प्लम्बर की, तो आप लोगों को अपनी सिस्टम के ऊपर कौन-कौन से फीचर्स चाहिए, और सारे फीचर्स आप लोग अपने सिस्टम के ऊपर डाल सकते हो, जिससे कि जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा होगा, और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में, और वो है एक रोबस्ट पेमेंट सिस्टम फेलियर सिस्टम इशू। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि नॉर्मली हमारे पास में ऐसी चीज़ आती है कि गूगल पे या फिर फ़ोन पे के ऊपर हम लोग कोई सा पेमेंट कर रहे होते हैं, और वहाँ पे वो पेमेंट जाके फेल हो जाता है। बट वही पेमेंट हम लोग अगर पेटीएम से कर रहे होते हैं, तो पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाता है। अब पेटीएम वाले इंजीनियर्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि फ़ोन पे वाले इंजीनियर्स नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ आप लोगों को देखनी है। आप लोगों को ये चीज़ संभालनी है कि जो आप लोगों का पेमेंट है वो बार-बार रीट्राई होता रहे, वो फेल ना हो, और जो उसकी जो फेलियर की जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। मतलब कि कोई इंसान पेमेंट कर रहा है तो वो वहाँ पे 99.9% पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, बहुत ही रेयर चांस हो कि वो पेमेंट फेल हो। अगर आप लोग एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर देते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा खासा सिस्टम होता है, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, लाइक ट्रांजेक्शन्स हो गए, ट्रांजेक्शन आईडीज़ वगैरह हो गई, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज होती है, और सामने वाले जो रिक्रूटर होता है उसको भी देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि इस इंसान ने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ये थे 5 प्रोजेक्ट आइडियाज़ जिनसे कि आप लोग ये प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, और चाहो तो इनसे मिलते-जुलते प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, ताकि लोगों के प्रोजेक्ट सेम ना हो। और अगर इनमें से कोई सा प्रोजेक्ट आप लोग अपने रिज्यूमे में डालते हो, तो आप लोगों का रिज्यूमे काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट हो जाता है, आप लोगों के पास में एचआर से कॉल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।